गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर डैनी सक्सेना। लीजिए, आज बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ब्रिटिश भारत में शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, इनसे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स लेकर आया हूँ। सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, जिसका जन्म 1732 में हुआ और उसकी मृत्यु 1818 में हुई। वॉरेन हेस्टिंग्स ने सर्वप्रथम फारसी एवं अरबी भाषा के अध्ययन के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खुलवाया था। आगे देखते हैं सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स, जिसका जन्म 1746 में हुआ और जिसकी मृत्यु 1794 में हुई। उन्होंने 1784 में वॉरेन हेस्टिंग्स के सहयोगी बनकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, जिसमें भारत में संस्कृत का प्रचार प्रसार किया गया। नेक्स्ट देखते हैं चार्ल्स ग्रांट। चार्ल्स ग्रांट, जिसका जन्म 1746 में हुआ और इनकी मृत्यु 1823 में हुई। चार्ल्स ग्रांट ने भारत में अपने शिक्षा संबंधी अनुभवों के आधार पर एशिया में ब्रिटिश की सामाजिक स्थिति पर विचार नामक एक पुस्तक भी लिखी। आगे देखते हैं जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन जब तक जिंदा रहे तब तक मुंबई के गवर्नर रहे। 1784 में विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता में स्थापित एशियाटिक सोसाइटी चार्टर सदस्यों में से वह एक थे। नेक्स्ट देखते हैं राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय को कौन नहीं जानता, जो कि भारतीय पुनर्जागरण और अग्रदूत रहे उसके। इसके अलावा आधुनिक भारत का जनक भी उन्हें कहा जाता है। वे नवजागरण युग के पितामह भी कहे जाते हैं। इनके सामाजिक सुधारों के साथ साथ शिक्षा के सुधार भी अग्रणीय रहे। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो, जिनका जन्म 1751 में हुआ और 1814 में इनकी मृत्यु हो गई। उनका भारत में जो कार्यकाल था वो 1807 से लेकर 1813 तक रहा। भारत में अपने कार्यकाल के दौरान वो अहस्तक्षेप की नीति अपनाते रहे, जिसकी वजह से भारत में कोई भी युद्ध नहीं हुआ और इस कारण शिक्षा का प्रचार प्रसार काफ़ी तेजी गति से बढ़ा। नेक्स्ट, इसमें हम देखते हैं रॉबर्ट इसहाक विल्बरफोर्स। इनका जो जन्म है रॉबर्ट इसहाक का, वो 1802 में हुआ और 1856 में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने 1793 में जो आज्ञा पत्र आया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, उस आज्ञा पत्र के नवीनीकरण के समय जो एक अंग्रेजी पादरी के रूप में ये जाने जाते थे, हाउस ऑफ कॉमन में चार्ल्स ग्रांट के विचारों को समर्थन करते हुए उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। आगे देखते हैं लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। मैकॉले को भी हम सब जानते हैं। 1800 में उनका जन्म हुआ और 1859 में उनकी मृत्यु हो गई। लॉर्ड मैकाले ने भारत के पहले ऐसे गवर्नर थे जिन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिंग को प्राच्य पाश्चात्य विवाद से रिलेटेड कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल स्थिति पैदा कर दी कि जहाँ पर ये स्थिति हो गई कि इन दोनों को ये फैसला करना पड़ गया कि 1 लाख रुपए की जो धनराशि है वो प्राच्य भाषाओं में खर्च की जाए या पाश्चात्य में। प्राच्य भाषा का अर्थ होता है संस्कृत और अरबी भाषा, जबकि जो पाश्चात्य भाषा है उसमें अंग्रेजी भाषा आती थी। बाद में मैकॉले की वजह से अंग्रेजी भाषा को अग्रणी रूप मिला। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड विलियम बेंटिंग तो यहाँ से चले गए, पर जब लॉर्ड ऑकलैंड आए तो वो फंस गए, तो उन्होंने अतिरिक्त धनराशि भारत के प्राच्य भाषाओं के लिए आवंटित करी, जिसकी वजह से ये विवाद शांत हो पाया। सर चार्ल्स वुड। सर चार्ल्स वुड का जन्म जो है वो 1800 में हुआ और उनकी मृत्यु 1858 में हुई। सर चार्ल्स वुड के नाम पर वुड का घोषणा पत्र, कौन नहीं जानता है इसको। उन्होंने अपने सुझाव और सिफारिशें भारत के अंग्रेजी शिक्षा का जो महापत्र कहा जाने वाला विषय है उसके रूप में दी और उसको भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इन्होंने 1854 में जो रिकमेंडेशंस दी, हालांकि वो पूरी नहीं हो पाई,
पर अगर वो पूरी होती तो काफ़ी तीव्र गति से भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार होता। आगे देखते हैं एडवर्ड हेनरी स्टैनली। एडवर्ड स्टैनली का जो जन्म है वो 1826 में हुआ, इनकी मृत्यु 1893 में हुई। स्टैनली ने अपने समय में काफ़ी शिक्षा में प्रचार प्रसार किया और उन्होंने न सिर्फ प्रचार प्रसार किया बल्कि 1859 में उनके द्वारा जो घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया उसे स्टैनली ने अपने घोषणा पत्र में यह सिफारिश की कि भारत सरकार को प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जिसके बाद इसका जो इम्पैक्ट पड़ा वो प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए ज़्यादा पड़ा। महात्मा ज्योतिबा फूले और साथ में सावित्रीबाई फूले। महात्मा ज्योतिबाई फूले का जो जन्म है वो 1827 में हुआ और इनकी मृत्यु 1890 में हुई। सिमिलरली अगर मैं बताना चाहूँ, सावित्रीबाई फूले जी 1831 में इनका जन्म हुआ और 1897 में इनकी मृत्यु हुई। इन दोनों ने मिलकर भारत में पुणे के अंदर सर्वप्रथम भारत का पहले बालिकाओं का एक प्राथमिक विद्यालय खोला और ये जो प्राथमिक विद्यालय था ये भारत का पहला बालिका प्राथमिक विद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जिनका जन्म 1812 में हुआ और जिनकी मृत्यु 1864 में हुई। लॉर्ड कैनिंग ने अपने शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए भारत में कई तरह से उसको अग्रिम गति से लेकर गए। जैसे अगर मैं बताना चाहूँ तो लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और पहले ये वायसरॉय थे। इनके ही समय में भारत का पहला विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। नेक्स्ट देखते हैं दयानंद सरस्वती जी। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती जी ने कहा और वैदिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। नेक्स्ट डॉक्टर श्याम सुंदर दास, जिनका जन्म 1875 में हुआ और उनकी मृत्यु 1945 में हुई। जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास थे उन्हें हिंदी के अन्य साधक, विद्वान, आलोचक और शिक्षाविद के रूप में जानते हैं। इनके अपने प्रयासों की वजह से भारत में हिंदी को एक विशेष स्थान प्राप्त हुआ। महाराज सयाजी राव गायकवाड़, इनका जन्म 1863 में हुआ और इनकी मृत्यु 1939 में हुई। ये बड़ौदा के महाराज सयाजी राव थे जिनका मूल नाम श्रीमंत गोपाल राव गायकवाड़ था। इन्होंने पहली बार राज्य को अनिवार्य शिक्षा से परिचित कराया। आगे देखते हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के समय में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई और इसकी नियुक्ति सर विलियम विल्सन हंटर के अध्यक्षता में हुई। इसी वजह से उस शिक्षा आयोग को हंटर कमीशन या हंटर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं महात्मा हंसराज जी। महात्मा हंसराज जी ने 1886 में आर्य समाज के तहत लाहौर में, आर्य समाज द्वारा लाहौर में दयानंद एग्लो वैदिक विद्यालय की स्थापना करी। आर्य समाज के महान सदस्य एवं शिक्षाविद महात्मा हंसराज के ही कारण आज अगर हम देखें तो संपूर्ण भारत में दयानंद एग्लो वैदिक विद्यालय खुल चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी था। उनका जन्म 1859 में हुआ और उनकी मृत्यु 1925 में हुई। लॉर्ड कर्जन के द्वारा भारत में सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई। आगे देखते हैं छत्रपति साहू जी महाराज। छत्रपति साहू जी महाराज जी का जन्म 1874 में हुआ और उनकी मृत्यु 1922 में हुई। छत्रपति साहू जी महाराज द्वारा वंचितों और गरीब बच्चों के लिए स्कूलों व छात्रावासों की स्थापना की तथा उच्च शिक्षा के लिए उन्हें आर्थिक सहायता 1922 तक उपलब्ध कराई। आगे देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद को पूरे विश्व में कौन नहीं जानता, जिन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो में भारत का प्रतिनिधित्व किया और भारत का सिर्फ प्रतिनिधित्व ही नहीं किया बल्कि
भारत की विचारधारा को, अपनी विचारधारा को संपूर्ण विश्व तक पहुंचाया। नेक्स्ट, सर थॉमस रेले। सर थॉमस रेले, उनका जन्म 1850 में हुआ और उनकी मृत्यु 1920 में हुई। सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में लॉर्ड कर्जन के द्वारा जिस भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई थी, उसी आयोग की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय कानून बना। आगे देखते हैं एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, जिनका जन्म 1847 में हुआ और उनकी मृत्यु 1933 में हुई। एनी बेसेंट ने डॉक्टर आर्थर रिचर्डसन के साथ मिलकर बनारस में सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी। नेक्स्ट देखते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जी का जन्म 1866 में हुआ और उनकी मृत्यु 1915 में हुई। गोखले ने तत्कालीन भारत में प्राथमिक शिक्षा की दयनीय दशा से अत्यंत व्यथित होने के बाद प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य करने का प्रयास किया। नेक्स्ट देखते हैं पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने 1910 में हिंदी के लिए अग्रणीय कार्य करिए, बल्कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की भी स्थापना करी। आगे देखते हैं लॉर्ड चार्ल्स हॉर्डिंग। लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में जो शिक्षा का प्रचार प्रसार है वो काफ़ी होता रहा। जैसे कि मैंने बताया, पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी को सबसे पहली बार मनाया गया और उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में भारत में मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि बंगाल के गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना करी, या ये कह सकते हैं शांति निकेतन की स्थापना करी। नेक्स्ट, लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग के समय में भी भारत में जो प्रचार प्रसार था, शिक्षा का जो प्रचार प्रसार था, वो बहुत तेज हो गया था। और लॉर्ड रीडिंग के समय में स्वामी श्रद्धानंद जी, जो कि ये कह सकते हैं कि स्वामी श्रद्धानंद जी जो है वो हरिद्वार के पास गुरुकुल कांगड़ी में उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करी और देश की संस्कृति सदा जीवित रहे, इसका हमेशा प्रयास किया। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी का तो मैंने बता ही दिया आपको। श्री अरविंदो घोष। श्री अरविंदो घोष ने 1906 में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की। बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रथम प्राचार्य भी अरविंदो घोष थे। नेक्स्ट, चंद्रशेखर वेंकटरमन, जिनके रमन इफेक्ट्स के कारण पता चल पाया कि आसमान नीला क्यों होता है। इन महान वैज्ञानिकों को कौन नहीं जानता जिन्होंने नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया। डॉक्टर माइकल सैडलर। माइकल सैडलर का जो जन्म है वो 1861 में हुआ और इनकी मृत्यु 1943 में हुई। सैडलर ने 1917 में सैडलर आयोग की स्थापना करी, या ये कह सकते हैं वो उसके अध्यक्ष थे, जिसका कार्य था कलकत्ता विश्वविद्यालय की दशा व आशा की जांच करना तथा उससे संबंधित समस्या पर विचार करना। सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन जो थे वो भारत में आए और आते ही उनका विरोध होना शुरू हो गया। पूरे भारत में ये था कि साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। उन्हीं के समय में हमारे देश में पंजाब केसरी कहे जाने वाले लाला लाजपत राय के सर पर लाठी लगी, जिन्होंने कहा था कि मेरे सर पर लाठी का ये प्रहार अंग्रेज़ों की कफन की कील का काम करेगा, और ऐसा ही हुआ। सर फिलिप्स हर्टॉग के अध्यक्षता में हर्टॉग कमेटी का जो गठन है वो किया गया, जो कि साइमन कमीशन की ही एक सहकारी ये एक समिति के रूप में हम कह सकते हैं। तो हर्टॉग जो है वो उन्होंने भारतीय शिक्षा की स्थिति की जांच करने के लिए एक सहायक समिति की नियुक्ति की, जिसे हर्टॉग समिति भी कहा जाता है। महात्मा गांधी, जिनके बुनियादी शिक्षा
का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत प्रसिद्ध हुआ, जिसके अंतर्गत जाकिर हुसैन ने उनका साथ दिया। सर जॉन फिलिप सार्जेंट, इनका जन्म 1888 में हुआ और उनकी मृत्यु 1972 में हुई। इन्होंने सार्जेंट ने मैं बताना चाहूँगा आपको, भारत में क्योंकि हमारा राष्ट्रीय आंदोलन बहुत तेज़ी से चल रहा था, लास्ट टाइम पे जब भारत छोड़ो आंदोलन था तो उसके आसपास इन्होंने शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयास किए। बाद में मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी स्वतंत्रता मिलने के बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके नाम से पहला विश्वविद्यालय आयोग, जिसे राधाकृष्णन आयोग भी कहा जाता है, उसकी स्थापना हुई। आज़ादी के बाद ही हमारे पहले जो शिक्षा मंत्री बनाए गए वो अबुल कलाम आज़ाद जी थे। सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर जो सबसे बड़ा काम आज़ादी के बाद सबसे पहली बार किया गया वो थे ए लक्ष्मी स्वामी मुदालियर के द्वारा। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, जिनकी अध्यक्षता में जो आयोग की स्थापना की गई, ऐसा कोई एजुकेशनल एस्पेक्ट नहीं था जिसका कि इसमें समन्वय ना हो, चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, विश्वविद्यालय शिक्षा हो, स्त्री शिक्षा हो या शिक्षक शिक्षा हो, कोई भी किसी भी टाइप की शिक्षा के लिए दौलत सिंह कोठारी के अध्यक्षता में जो शिक्षा आयोग था उसमें सारा सब काम किया गया। लास्ट नॉट लीस्ट, आचार्य नरेंद्र देव पहले ऐसे शिक्षाविद थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश में शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और इन्होंने अग्रणीय कार्य किया। आशा है जो ब्रिटिश काल से लेकर आज तक जो लगभग हमारे आज़ादी के बाद तक का मैंने जो वर्णन करा, ये कहीं ना कहीं आपको अवश्य ही काम आएगा। धन्यवाद।